सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियां रहें। सात संगत जी, एक गांव में सोहन था। सोहन के दो बेटा, पहला बेटा सुरेश और दूसरा बेटा रमेश। सुरेश बड़ा था, उसको अपने साथ में खेती कराने लगा। पढ़ाने की औकात नहीं थी, गरीबी ज़्यादा थी, उसको लेके खेती करने लगा। और उसकी पत्नी सात संगत जी, बाद में रमेश बहुत छोटा था। सुरेश ने बोला, पिताजी रमेश को पढ़ा लिखा देते हैं, पढ़ा लिखा रहेगा तो हम लोग की गरीबी दूर हो जाएगा। सोहन बोला, बेटा बहुत हम लोग गरीब है, 60 एकड़ जमीन है, इसी में आधा तिया फसल होता है, आधा नहीं हो पाता है, इसी में गुजारा कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ाए। लेकिन सुरेश बोला, पिताजी हम लोग की गरीबी दूर हो जाएगा, रमेश को पढ़ा देते हैं, रमेश पढ़ लिख लेगा तो शहर में नौकरी करेगा तो हम लोग को भी, हमारा भी गरीबी दूर हो जाएगा। सात संगत जी, अब क्या किया सुरेश ने, सोहन से बोला अपने पिताजी के, पिताजी खेत को बेच दो, कुछ खेत बेच देते हैं। अब सुरेश के कहने पे सोहन ने 30 एकड़ जमीन बेच के रमेश को पढ़ाया लिखाया। और पढ़ाने लिखाने के बाद रमेश अपना पढ़ लिख के नौकरी पा गया शहर में, और शहर में कमाने चला गया। सात संगत जी, अब रमेश शहर में कमाने लगा, वहीं पे अपना शादी ब्याह कर लिया। और इधर सोहन बड़ा था, उसका भी शादी हो गया, उसको एक बेटा था और अपना गृहस्थी चलने लगा। रमेश बीच बीच में बात करता था फोन में, पिताजी मैंने भी एक शादी यहाँ पे कर लिया हूँ। पिताजी बोले, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, तुम लोग खुशी से रहो, शादी कर लिया, अच्छा हो, कभी लेके आना बहू को गांव में भी। बोला ठीक है पिताजी। अब रमेश अपना शहर में रहने लगा। उसकी बीवी पैसे का घमंड, अब पड़ोसी से अपना तुलना करने लगी। पड़ोसी के पास एक गाड़ी आ गया। अब रमेश की बीवी बोली, ये गाड़ी क्या है खटारा, मेरा रमेश तो इतना कमाता है, मैं इससे बड़ी गाड़ी ले सकती हूँ, इससे महंगी कार खरीद सकती हूँ, तेरी ये गाड़ी मेरे सामने कुछ नहीं रहेगी। सात संगत जी, अब बीवी पड़ोसी से झगड़ा कर ली, पड़ोसी के सामने बोल दी, मैं गाड़ी बड़ी लेके दिखाऊंगी। अब सात संगत जी, रमेश शाम को घर पे आया। आने के बाद उसकी बीवी बोली, देखो मुझे नई कार चाहिए और कहीं से भी लेके आओ। रमेश बोला, देखो हमारे पास उतनी कमाई नहीं है, जो आता है उसी में खर्चा चलाना थोड़ा बहुत बचता है, और महंगी कार कहाँ से आएगा। कहीं कुछ भी है, पड़ोसी से ज़्यादा मुझे कार महंगी चाहिए। पड़ोसी के पास गाड़ी आई है। अब रमेश से बहुत बात होने लगा। रमेश बोला, पैसे का जुगाड़ कहीं से नहीं हो पा रहा है, आप थोड़ा शांत बैठो, मैं कमाऊंगा तो खुद मैं गाड़ी ले लूँगा। सात संगत जी, बीवी इतना क्रोध में आ गई, कहीं कुछ भी है तो मुझे गाड़ी लाओ, और मेरे पास एक उपाय है। रमेश ने बोला, क्या उपाय है। कहीं जो गांव की जमीन है उसमें आपका भी आधा हिस्सा है, और जाके वो जमीन पिताजी से बोलो कि मेरा 15 एकड़ जमीन मैं अपना बेच देता हूँ, 30 एकड़ जमीन है। रमेश बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, हमारे पढ़ाने लिखाने में मेरे पिताजी 30 एकड़ ज़मीन वैसे ही बेच चुके हैं, और जो बचा है उसी में अपना गुजारा करते हैं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। बीवी ने बोला, देखो उनका पढ़ाने का फर्ज था, उन्होंने पढ़ाया, लेकिन अभी जो बचा हुआ ज़मीन में आपका आधा हिस्सा होता है, आप जाके बोलो और उसको बेच के लाओ, मुझे कार नई चाहिए। पड़ोसी में कैसे कितना पड़ोसी लाई है कार, मेरे सामने वो तुलना करेगी, मुझे कार किसी भी हालत में चाहिए। सात संगत जी, अब तो रमेश चल दिया अपना गांव।
कभी गांव नहीं आया था, बचपन से पढ़ाई लिखाई किया, शहर आ गया था, कई साल के बाद जा रहा है और मन में सोच रहा है मैं पिताजी से कैसे बोलूँगा कि मुझे मेरा खेत आधा बांट दो। साथ संगत जी जब घर पे आया, सुरेश देखा अपने रमेश को गले लगा लिया। बोला भाई बहुत दिन के बाद आया, क्या करोगे, शहर का खर्चा, और जानते हो शहर का खर्चा, बच्चे को भी देखना, बीवी का खर्चा। अब सुरेश बोला बैठ भाई बैठ, जरा पानी उनी पी ले। अपने छोटे भाई को सुरेश ने पानी उनी पिलाया। तब तक उसका पिताजी सोहन खेती में से आ गए। आके रमेश का लगे हाल चाल पूछने। रमेश ने पिताजी का पैर पकड़ा। तब तक घर में से भाभी आ गई। भाभी अपने रमेश देवर का बहुत ध्यान दे रही। बैठो रमेश बैठो, मैं तुम्हें खाना बना रही हूँ, खाना खा लो। रमेश इतना प्यार देख रहा है। घर में वही है, घर कच्ची घर है, वही खेती से गुजारा हो रहा है। घर में कोई फ्रिज भी नहीं है, कोई पलंग भी नहीं है, वही जमीन पे खाना खाना, सब कुछ वही दिख रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। साथ संगत जी अब तो भाभी ने खाना बनाया और रमेश को बोला बैठ जाओ खाने के लिए। रमेश तो भाई पलंग पे बैठता था, उसकी कुर्सियां थी, वो बड़ा शर्मिंदा हो रहा है ज़मीन पे बैठने में। भाभी ने बोला बैठ जाओ रमेश, हम लोग का देख रहे हो ऐसा ही जीवन है। तब रमेश बैठ के खाना खाया और खाना खाने के बाद अपने भाई और पिता के सामने बैठ के बातचीत होने लगा। और सोहन ने बोला बेटा रमेश, जो जमीन पड़ी है, हम लोग के पास एक ही बैल बचा हुआ है, उसी से अपना गुजारा करते हैं, और कहीं दो बैल मिल जाए तो अपना थोड़ा खेती और कर सके, लेकिन बैल लेने के लिए पैसा नहीं है। जो भी आता है इसी से गृहस्थी चलता है। साथ संगत जी अब रमेश बोला पिताजी जो बैल कितने का आएगा? रमेश बोला बैल कितने का आएगा पिताजी? तो पिता ने बताया देखो बैल खरीदने जाओ तो इसमें 30-40 हज़ार रुपया लग जाता है, और बैल लेने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है। साथ संगत जी अब तो रमेश खेत बेचने की बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि स्थिति वैसे ही है, और पिता के सामने कैसे मैं जमीन का आधा बंटवारा करूं, वो भी खेती भी पूरा नहीं हो पा रहा है। साथ संगत जी अब एक दिन रमेश शहर में गया। शहर में उसका दोस्त मिल गया, दोस्त से बातचीत होने लगी। तब तक उसकी नज़र बैल पे पड़ी। बैल को देखा, रमेश के अंदर पिताजी की बात याद आ गई, और फिर सोचने लगा कि मुझे कार भी लेना है, और जो भी थोड़ा बहुत पैसा मैं रखा हूँ, और कहीं बैल खरीद लूँगा तो फिर वो वहाँ पे चिल्लम चाली करेगी, मेरी पत्नी चिल्लाएगी मैं कार लेना है। लेकिन रमेश अपने पिता का और भाई का स्थिति देख के वो बैल को खरीद लिया। उसके पास 30-40 हज़ार रुपया था, वो लगा के बैल को खरीद के लाया घर पे। घर पे सुरेश और सोहन उसके पिता देख के बड़ा खुश हो गए, और पिता के आंसू आ गया। पिता रोने लगे, बोले रमेश कहाँ से तूने बैल खरीदा? बोला पिताजी मेरे पास कुछ पैसा बचा था, मैंने शहर में देखा बैल था, बिक रहा था, और मैंने ले लिया। साथ संगत जी अब रमेश की देख के पिताजी बड़ा खुश हो रहे हैं कि मेरा बेटा जो भी पढ़ाया लिखा है लेकिन अच्छा काम किया, जो बैल ला के दे दिया। सुरेश और रमेश दोनों गले मिल गए। भाभी भी सभी बातचीत कर रहे हैं, और रमेश पिताजी से बोला पिताजी मैं अब चलता हूँ शहर, आप लोग खेती बाड़ी करो। और रमेश शहर के लिए रवाना हो गया। आया शहर में, अपने बीवी के पास आया। बीवी का वही गुस्सा, तुम गए थे खेत लाने बेच के और आए तो खाली हाथ आए हो,
और कहाँ से मुझे गाड़ी ला के दोगे? मुझे किसी भी हालत में चाहिए। अब रमेश बोला, देखो पिता लोग के पास भी एक खेती ही बचा है, उसी से गुजारा कर रहे हैं और वो खेत मैं नहीं ले सकता था। थोड़ा सब्र करो, मैं कार आपको महंगी से महंगी ला दूंगा, पड़ोसी से महंगा आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सब्र करो। साथ संगत जी, रमेश ने बहुत समझाया कि देखो जितनी अपनी चादर हो उतना ही पांव फैलाना चाहिए। पड़ोसी ने लाया तो पड़ोसी से महंगा मैं लाऊंगा, लेकिन जब हमारे पास पैसा आ जाएगा और हम कुछ नुकसान करके जिससे हमारे पिताजी खेती से अपना घर का गुजारा करते हैं उसको बेच के लाए तो कोई मतलब नहीं होता है, और हम लोग खुद कमा के फिर ला के दिखाएंगे, लेकिन अभी इस समय नहीं। 2 साल के बाद रमेश ने अच्छी सी कार लिया जो अपने मेहनत की कमाई से। फिर बीवी से बोला, देखो अपने जो मेहनत से होता है, किसी के पड़ोसी के देख के, किसी को देख के अपने अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास है तो मेरे पास, उसकी तुलना अपने को नहीं करना चाहिए। साथ संगत जी, जो अपने पास हो सके उसमें ही गुजारा करो और किसी के बहकावा में आके अपना ही नुकसान होता है। रमेश ने अपने बीवी को समझाया, आपके थोड़ी सी लापरवाही में हमारे माता पिता जी, मेरा भाई सब खाने बिना मर जाते, तरफ जाते हैं, उनका उसी से गुजारा था, और कोई चीज़ नुकसान करके किसी के बहकावा में आके अपना नुकसान कर बैठते हैं। रमेश ने बीवी को समझाया, बीवी ने समझ में आया, बोली देखो जब अपने पास पैसा आ जाता है तो अपने ही हिसाब से अपना काम करना है और अपना नुकसान करके अपने को दिखावा नहीं करना है। साथ संगत जी, मैं हर संत महात्मा से यही कहूँगा कि जो अपने पास जितनी चादर है उतना ही पाँव फैलाते हैं। जितनी अपने पास पैसा है उसी में गुजारा करो, और दुनिया को देख के अपने को भी लगे कि मैं भी ऊपर जाना चाहता हूँ, कर्जा ले लूँ, कर्जा सर का दर्द बन जाता है। और साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आने वाला वीडियो मिलता रहे और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।